मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। मेरे महबूब ऐलान फरमाते हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से में मैं अर्श पे गया, मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ, रब का दीदार किया है। और मैं 50 नमाजें थीं वो कम करवा के 5 करवा के फिर यहाँ आ गया हूँ। अब सामने 2 तरह के लोग थे। नबी ने बात कर दी कि मैंने रब को देखा है, मैंने रब से मुलाकात की है, मैंने जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा किया है, मैंने 7 आसमान देखे हैं, ऐसी जगह गया हूँ जहाँ से जिब्रील अमीन भी आगे नहीं जा सके। अब जब नबी ने बात की तो 2 तरह के लोग थे। अबू जहल उठा, एतिमाद नहीं किया। अबू जहल उठा, एतिमाद नहीं किया और देखा कि कौन मौजूद नहीं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। दौड़ा, तलाश किया, जाके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है कि तेरे नबी ये बात कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एतिमाद था अपने महबूब पे। कहने लगे वाक़अतन हुजूर ने कहा है। अबू जहल काफिर कहते हैं हाँ तेरे नबी ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जा मैं तस्दीक करता हूँ, मेरे आका ने सच फरमाया है, मेरे आका ने सच फरमाया है। जिसने एतिमाद नहीं किया वो अबू जहल बन गया और जिसने एतिमाद किया उसको सिद्दीक अकबर का लक़ब मिलता चला जाता है। आज के वक्त में ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब नबी की बात पर एतिमाद नहीं करेंगे तो फिर वबाल ही वबाल होगा, फिर हमारा ईमान भी सलामत नहीं रहेगा। और अगर नबी की बात पर एतिमाद करेंगे, नबी की बात पर एतिमाद करेंगे, ईमान भी पुख्ता होता चला जाएगा और जन्नत भी पक्की होती चली जाएगी। आज अपने मुआशरे पर आसपास नज़र दौड़ाइए, हमारे मुआशरे में ये एक फितना चलना शुरू हो गया है। ये एक फितना, और फितना क्या है कि हर चीज को अकल पर तोलना शुरू हो गए, हर चीज को अकल पर तोलना शुरू हो गए, हर चीज को। उसमें ऐसा नहीं है कि हम दुनियादारी को अकल पे तोल रहे, नहीं, दीन को अकल पे तोलना शुरू हुए। आप देखिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को पता होगा, ऐसे लोग भी मौजूद हैं वो कह रहे हैं सूद हमें समझ ही नहीं आता, सूद हराम कैसे हो गया। कोई कहता है कि नहीं जी औरत मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, औरत को 1 की इजाजत क्यों, औरत को भी 4 की इजाजत होनी चाहिए। कोई कहता है ये ज़कात क्यों निजाम रखा गया, ये तो टैक्स है, ये टैक्स है, ये जाबिराना, कमाएं हम और हम पैसे अल्लाह के लिए निकाल दें। भाई हमने कमाया पैसा हमारा, हमारी मर्जी। ये अकल है, क्या दौड़ा रहे हैं, अकल दौड़ा रहे हैं। कोई बंदा कहता हो जी पर्दे के हकामात क्यों, दिल का पर्दा होना चाहिए, जिस्म का पर्दा कोई जरूरी नहीं। ये अकल में नहीं आता जी जिस्म पूरा छुपा के रखो, नहीं, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। इसी पर मजीद जरा देखें तो आज वो मुआशरे में वो क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अकल है ना, अकल इस्तेमाल की जा रही है। कोई कहता नहीं जो हुक्मरान है वो मर्द ही क्यों हो सकता है, औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, ऐसा क्यों, ये गलत है। इस्लाम में सिर्फ मर्द हुक्मरान हो सकता है, औरत की इजाजत ही नहीं, रुखसत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो वो कहता है नहीं औरत क्यों हुक्मरान है, अकल क्या इस्तेमाल की जा रही है, अकल। तो ये अकल अल्लाह ने अता की है, ये अकल हमें अल्लाह ने अता की है। जब इस अकल को शरीयत इस्लाम समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इबादत बन जाएगी। लेकिन अगर इसी अकल को इस्लाम के खिलाफ जाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये अकल इबादत नहीं, ये अकल परस्ती है। जिस तरह बुत परस्ती, इसी तरह ये अकल परस्ती होगी और इंसान बिगाड़ की तरफ चलता चला जाएगा, बिगाड़ की तरफ चलता चला जाएगा। असल फिर इम्तिहान क्या है, असल इम्तिहान ये है कि आप ये देखें कि ये बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है, ये बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है। अगर रब के रसूल ने फरमाया है, चुप करके मानते चले जाएं, चुप करके मानते चले जाएं, ईमान मजबूत होता चला जाएगा, जन्नत भी पक्की होती चली जाएगी। और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने अकल को ले आएंगे, अकल को ले आएंगे तो फिर हलाकत और बर्बादी ही बर्बादी होगी। जरा देखिए ना, अगर अकल पे ही तोलना शुरू कर दें। हुजूर तशरीफ फरमाए हैं, हुजूर के बारे में क्या मिलता है, हुजूर ने आसमान पर चांद को 2 टुकड़े कर दिया, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। अकल देखिए तो अकल यही कहेगी ये कैसे हो सकता है कि बंदा जमीन पे बैठा हो और वो आसमानों में चांद को 2 टुकड़े कर दे। अकल कहती है दुरुस्त नहीं, इश्क कहता है मेरे ऊपर अमाल की बुनियाद रख ले।
ये न देख कि बंदे ने कहा, ये देख कि किस बंदे ने कहा है, किस बंदे ने कहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात को यूं देखने की, इस्लाम को यूं देखने की ज़रूरत है। अक्ल की तरफ जाएंगे ना, आज मुआशरे में ये फितना बढ़ना शुरू हो गया। हर चीज़ नहीं, ये क्यों है, ये अक्ल में नहीं आता, ये क्यों है, ये अक्ल में नहीं आता। बस ये देखें कि रब ने कहा, रब के रसूल ने कहा, वहाँ हमारी अक्ल बिल्कुल खामोश होनी चाहिए।